एक बार कमला कर गहे बरसे कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। एक भिखारी भगवान के मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा था। भिखारी ज्यादातर मंदिरों के बाहर भीड़ लगाते, भगवान का भी अपमान कराते और भजन भी गाते हैं। अंधन को आंख देते, निर्धन को काया, निर्धन को माया, और कोढ़िन को काया और मूर्खन को बुद्धि देते। लेकिन देते होते कुछ नहीं। ये भिखमंगे 20 साल से बैठे, इनको कोई माया नहीं मिली। ये कोढ़ी बैठे 10 साल से, इनको न काया मिली। और ये अंधे बैठे, इनको आंख भी नहीं मिली। एक थी वो भी फूट गई बैठे बैठे। ऐसे थोड़े मिल जाएगी। क्यों भगवान दे देगा तुमको आंख? क्यों देगा? तुम्हारा कोढ़ीपना भगवान कैसे मिटाएगा? भगवान कोई फोकट में बांट रहा है। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, इतने लोग आपकी पूजा पाठ करते हैं, इन पर कुछ तो दया करो आप। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम ही कर दो दया, तुम ज्यादा दयालु हो, औरतें ज्यादा दयालु होती है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में तर्क वितर्क हो गया। जैसे आप पति पत्नी तर्क वितर्क करते कभी कभी, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कुछ लोग रोज करते हैं, और कुछ लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते हैं, और कुछ लोग तो रात में भी तर्क वितर्क करते हैं, और कुछ लोग तर्क वितर्क में नहीं जीतते हैं तो मारपीट भी करते हैं। बहुत मूर्ख लोग। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। तो विष्णु भगवान, बाबा विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से बातचीत हुई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, तुम ज्यादा दयालु हो, तो ये जो गरीब बैठे हैं मंदिर के बाहर, इन पर दया कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा, आज हम एक अंधे को तो धनवान बना ही देंगे। बोले, अंधे को रहने दो, अंधे को तो हम, अगर तुम धनवान बना दोगी तो मैं इसको आंख दे दूंगा, फिर तो मैं पहले ही आंख दे देता हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें नेत्र प्राप्ति भव। तो अब पति पत्नी में कंपटीशन हो गया, विष्णु और लक्ष्मी में। तो संधे को फायदा हो गया, उसको आंख मिल गई, अंधा खुश हो गया। आंख मिली तो मंदिर के सामने से उठा, उठ के अपना झोला झंडा लेकर चल दिया। बोला, अब क्या जरूरत मंदिर में बैठने का, तो आंख मिल गई। जिनको धन मिल जाता है वो मंदिर बहुत कम जाते हैं, वो सत्संग में भी नहीं आते। उधर ही गौर में पड़े हैं, उनको गौर से देखो जाकर। गौर में कुछ गौर पूर्वक वो कर रहे, इधर पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जिनसे भक्ति ज्यादा करवानी है तो भगवान उनको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल भर धन देगा, कंट्रोल भर व्यवस्था देगा। और जिनको नरक में डुबाना है उनको बहुत धन दे देगा, ताकि वे खूब कुकर्म करके डूब जाए। हाँ। भक्ति भाव तो खत्म। रोज नई मुर्गी खाते हैं और नया अंडा खाते हैं। सब नरक बना रखा है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु भगवान ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, और मैं भी लक्ष्मी हूं तो मैं इसको धन दूंगी, मैं कोई कम थोड़े हूं। डॉक्टर की पत्नी अपने को डॉक्टर से कम नहीं समझती, और राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति से कम अपने को नहीं समझती। वो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के अंडर में राष्ट्र है, पर राष्ट्रपति किसके अंडर में है? वो पत्नी के अंडर में। हाँ, ये बहुत खतरनाक विषय है। वो खुश हो गया कि बात तो सही है। ये बहुत अंडर का काम है। अंडर, जो अंडर में हो वो सिलेंडर है।
राष्ट्रपति कभी अपनी पत्नी की बात को उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए वो राष्ट्रपति है। तुम अपनी पत्नी की बात को कभी मानते नहीं हो, इसलिए केवल पति हो। और जिस दिन तुम अपनी पत्नी की बात का सम्मान करोगे, उस दिन कोई न कोई तुम भी और पति बन जाओगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कुछ हो ही जाओगे। बहुत बड़ी घटना घटी। तो लक्ष्मी जी ने जब वो भिखारी जा रहा था अपने घर, जिसको विष्णु भगवान ने आंख दिया, तो उसके रास्ते में लक्ष्मी जी ने 50 फीट तक लंबाई में सोने के सिक्के बरसा दिए कि सोने के सिक्के में डाल देते। लक्ष्मी है, लक्ष्मी जिस पर खुश हो जाए, सोना चांदी की कुछ कमी थोड़े रहेगी। लक्ष्मी का मामला। लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी जो पत्नी है, जो नारी है, ये लक्ष्मी का दूसरा रूप है। धन तो जड़ लक्ष्मी है, लेकिन नारी ये चेतन लक्ष्मी है। और जिसके घर की नारी रूपी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उस घर में धन रूपी लक्ष्मी की भी कमी नहीं रह जाती है। इसलिए नारियों का अनादर मत करिए, नारियों के प्रति गलत भावना मत रखिए। तो जब लक्ष्मी जी ने सोने के सिक्के बरसा दिए और वो अंधे भिखारी को आंख मिली, विष्णु भगवान ने दिया, तो अंधा भिखारी जहां पर सोने के सिक्के पड़े थे, वहां पर मन में सोचने लगा कि अब तो भगवान ने आंख दे ही दिया है, लेकिन एक बार देख लेता हूं कि आंख बंद करके रास्ता चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो आंख बंद करके चलना शुरू किया, तो 100 फीट लंबाई तक वो आंख बंद करके चला गया और 100 फीट के बाद आंख खोल दिया। बोला चल सकता हूं, बिल्कुल फिट है, कोई बात नहीं। और कंगाल का कंगाल घर पहुंच गया। भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि आपने उसको लक्ष्मी दिया? बोले हमने तो उसके रास्ते में बरसा दिया था सोने के सिक्के। बोले पता लगा लो उसको कुछ मिला? तो पता लगाया तो वो जैसे तैसा है, और सोने के सिक्के जो है दूसरे लोग बटोर के ले गए, जिसको दाम लगा वो उठा ले गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमने इतना सोने के सिक्के बरसा दिए, इसको एक भी सिक्का नहीं मिला। बोले इसके भाग्य में नहीं, ये बहुत पापी आत्मा है। आपका मेरा कंपटीशन हो गया तो मैंने आंख तो दे दिया, लेकिन आंख के लायक भी नहीं था, पर आंख दे दिया। फिर भी देखो, आंख से देखा नहीं जो देखना चाहिए, और देख कर चलता तो सोने के सिक्के उठा लेता। आंख से जो देखना चाहिए वो लोग देखते कहाँ हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। ऐसी चीज देखते हैं आंख से लोग कि खुद ही देखने लायक नहीं रह जाते हैं, वो चीज देखते हैं। और ऐसी चीज देखो कि देखते देखते तुम भी देखने योग्य बन जाओ, तब समझ लो देखने की कला आ गई आपको। तब भगवान विष्णु ने कहा, एक वर कमला कर गहे, बरसे कंचन नीर। कमला माने भी लक्ष्मी होता है। एक तरफ कमला दोनों हाथों से सोना बरसाए, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का बूंद न पड़े शरीर। जिसके मस्तक में दरिद्र का नक्षत्र है, एक बूंद भी सोना बरसे आकाश से, फिर भी उसके ऊपर एक बूंद नहीं गिरेगा। माथे छत्र दरिद्र का बूंद न पड़े शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे मही पति धाम।